हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रेडमेन में जर्नल वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जर्नल वाउचर की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जर्नल पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। जर्नल वाउचर की एंट्री करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जर्नल वाउचर होता क्या है। जर्नल वाउचर में आप दो या उससे ज़्यादा लेजर्स को एक ही एंट्री में डेबिट या क्रेडिट कर सकते हो। और जैसे कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रूल है कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए, वो रूल जर्नल वाउचर्स को भी अप्लाई होता है। जर्नल वाउचर में आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पर नॉर्मली जर्नल वाउचर्स एडजस्टमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं हो। फ्रेडमेन में जर्नल वाउचर में आप कोई भी लेजर जो कैश इन हैंड या बैंक अकाउंट्स ग्रुप को बिलोंग करता है उसे एंटर नहीं कर सकते। जर्नल वाउचर की एंट्री करना बड़ा ही आसान है। इस स्क्रीन में सबसे पहला ऑप्शन टाइप का है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें फ्रेडमेन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वाउचर टाइप शो कर रहा है और ज़्यादातर केस में आप उसे चेंज नहीं करना चाहोगे, और मैं भी इसे चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं डेट ऑप्शन की ओर, जिसमें कि आपको वाउचर डेट मेंशन करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन वाउचर नंबर का है, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करता है और आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन रेफरेंस टाइप का है, जिसमें आपको न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट जैसे 3 सिलेक्शंस दिए गए हैं। इसमें आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग स्क्रीन का अपीयरेंस चेंज होगा, तो हम एक एक करके इन तीनों ऑप्शन को समझ लेते हैं। इस ऑप्शन में न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करके आप कोई भी रिसीवेबल या पेएबल बिल जनरेट कर सकते हो, जैसे कि पेट्रोल पंप का बिल या टेलीफोन बिल या स्टॉक इनवर्ट का बिल, या फिर कोई भी बिल जिसको आप बाद में रिसिप्ट या फिर पेमेंट वाउचर में रेफ़र करना चाहोगे। न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करने पर सॉफ्टवेयर आपसे रेफरेंस नंबर मांगेगा, जिसमें आप जिस बिल के लिए न्यू रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं उसका बिल नंबर मेंशन कर सकते हो। रिसीवेबल बिल के केस में पार्टी अकाउंट में आपको उस पार्टी का नाम मेंशन करना है जिसे आप बिल कर रहे हो, और पेएबल बिल के केस में पार्टी अकाउंट में आपको उस पार्टी का नाम मेंशन करना है जिसने आपको बिल किया है। जैसे कि हम जानते हैं, लोडिंग डिटेल्स की एंट्री करते वक्त अगर हमने क्रेडिट में डलाए डीजल की पंप डिटेल्स में एंट्री करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट पेट्रोल पंप में मेंशन किए गए लेजर में नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली पेट्रोल पंप से हमें उस चालान का अलग से बिल मिलता है। तो इस एंट्री में मैं लोडिंग डिटेल्स में मेंशन किए गए एक पेट्रोल पंप से मिले वैसे ही एक बिल को जनरेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर उस पेट्रोल पंप का नाम मेंशन कर देती हूँ। अमाउंट में आपको बिल अमाउंट मेंशन करना है, तो मैं भी इसमें पेट्रोल पंप से आए बिल का अमाउंट इसमें मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में फिर से एक सिलेक्शन दिया गया है, जिसमें आप अगर रिसीवेबल बिल जनरेट करना चाहते हो तो DR सेलेक्ट करना है, और अगर पेएबल बिल जनरेट करना चाहते हो तो CR सेलेक्ट करना है। क्योंकि पेट्रोल पंप का बिल पेएबल है तो मैं इसमें CR सेलेक्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट आपको अलग अलग 3 सेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन ट्रांजैक्शंस का है, जिसमें आप एक या एक से ज़्यादा लेजर मेंशन कर सकते हो जिसे आप डेबिट या क्रेडिट करना चाहते हो। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए। क्योंकि मैं ऊपर पार्टी अकाउंट ऑप्शन में पेट्रोल पंप को ऑलरेडी 13,300 अमाउंट से क्रेडिट कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैं डीजल एक्सपेंस अकाउंट लेजर को उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर देती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन रेफरेंसेस का है, पर क्योंकि हमने रेफरेंस टाइप में न्यू रेफरेंस सिलेक्ट किया है तो ये सेक्शन लॉक रहेगा और हम इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन इन्वेंट्री एलोकेशन का है। ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है और आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, इस सेक्शन में दिए गई डेट कॉलम पर क्लिक करने पर ये बटन शो हो रहा है, जिस पर क्लिक करने पर फ्रेडमेन ये स्क्रीन शो कर रहा है
इस स्क्रीन में आप पार्टी अकाउंट में मेंशन किए गए लेजर के लिए एंटर किए हुए सारे डिलीवरी नोट्स जिसका अब तक हमने बिल जनरेट नहीं किया है वो शो करेगा। जैसे कि भारत पंप के लिए लोडिंग डिटेल्स में मेंशन किए गए सारे डिलीवरी नोट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर उसी पेट्रोल पंप से मैंने इंजन ऑयल भी परचेज़ किया होता और उसकी एंट्री मैंने स्टॉक इनवर्ड में या फिर व्हीकल एक्सपेंस में की होती और उसका बिल नहीं बना होता तो वो डिलीवरी नोट्स भी यहाँ पर शो होती। इस स्क्रीन में वो सारे डिलीवरी नोट्स सिलेक्ट करूँगी जिसके लिए मुझे भारत पंप ने बिल किया है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मुझे बिल अमाउंट कितना होना चाहिए वो यहाँ पर शो कर रहा है। सारे सिलेक्शंस हो जाने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और फिर सेव बटन पर क्लिक करना है जिससे कि ये एंट्री सेव हो जाएगी। और इस बिल के लिए जब भी आप पेमेंट करते हो तब पेमेंट की स्क्रीन में वाउचर रेफरेंसेस सेक्शन में इस बिल को सिलेक्ट करके इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट शो कर सकते हो। है ना मज़ेदार बात। इस ऑप्शन में अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करके आप किसी भी रिसीवेबल या पेएबल बिल को रेफर करके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप रिसीवेबल बिल के लिए अगेंस्ट रेफरेंस की एंट्री करना चाहते हो तो पार्टी अकाउंट में आपको उस पार्टी का नाम मेंशन करना है जिसको आपने बिल किया था। और अगर आप पेएबल बिल के लिए अगेंस्ट रेफरेंस की एंट्री करना चाहते हो तो पार्टी अकाउंट में आपको उस पार्टी का नाम मेंशन करना है जिसने आपको बिल किया था। एक्सट्रीम फ्रेट करियर्स के लिए मैंने एक बिल बनाया था जिसमें मैंने डिटेंशन लगाया था। अब सपोज़ पार्टी मुझे डिटेंशन देने से मना कर रही है तो उस बिल का आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं यहाँ एक्सट्रीम फ्रेट करियर्स मेंशन कर देती हूँ। अमाउंट में आपको अमाउंट मेंशन करना है। मैंने डिटेंशन के लिए 400 रुपीज़ चार्ज किया था तो यहाँ पर मैं 400 मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप रिसीवेबल बिल के लिए एंट्री कर रहे हैं तो CR मेंशन करना है और अगर पेएबल बिल के लिए एंट्री कर रहे हैं तो DR मेंशन करना है। क्योंकि मैं रिसीवेबल बिल के लिए एंट्री कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं CR सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं ट्रांजैक्शन सेक्शन में हम एक या एक से ज़्यादा लेजर्स मेंशन कर सकते हैं पर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए। क्योंकि मैं ऊपर पार्टी अकाउंट ऑप्शन में पार्टी को ऑलरेडी 400 अमाउंट से क्रेडिट कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैं डिस्काउंट अकाउंट लेजर को उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर देती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन रेफरेंसेस का है। जैसे कि आप देख सकते हो इस सेक्शन में दिए गए टेबल के वाउचर नंबर कॉलम पर क्लिक करते ही ये बटन शो हो रहा है। इस बटन को क्लिक करने पर ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जर्नल की स्क्रीन में अगर अमाउंट के पास दिए गए सिलेक्शन में अगर आपने DR सिलेक्ट किया है तो इस स्क्रीन में आपको पार्टी अकाउंट में मेंशन किए गए लेजर के लिए एंटर किए गए सारे पेएबल बिल्स जिसका पेमेंट करना अभी बाकी है वो शो होंगे। और अगर आपने CR सिलेक्ट किया है तो इस स्क्रीन में आपको पार्टी अकाउंट में मेंशन किए गए लेजर के लिए एंटर किए गए सारे रिसीवेबल बिल्स जिसका पेमेंट रिसीव करना अभी बाकी है वो शो होंगे। इस एंट्री के लिए हमने पार्टी अकाउंट में एक्सट्रीम फ्रेट कैरियर्स मेंशन किया था और अमाउंट के पास दिए गए सिलेक्शन में CR सिलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हो कि फ्रेटमैन इस स्क्रीन में वो सारे रिसीवेबल बिल्स हमने जो एक्सट्रीम फ्रेट कैरियर्स के लिए एंटर किए थे वो शो हो रहे हैं। इस स्क्रीन में आपको वो बिल सिलेक्ट करने हैं जिसके लिए आप जर्नल वाउचर की एंट्री करना चाहते हो और फिर इस ओके बटन पर क्लिक करना है जिससे कि वो सारे बिल्स इस टेबल में शो हो जाएंगे। इस टेबल में आपको पॉपुलेट किए सारे बिल्स के लिए जितना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है वो लास्ट में दिए गए कॉलम में मेंशन करना है। नेक्स्ट सेक्शन इन्वेंट्री एलोकेशन का है पर क्योंकि हमने रेफरेंस टाइप में अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट किया है तो ये सेक्शन लॉक रहेगा और हम इसे कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सेट हो जाने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है जिससे कि फ्रेटमैन इस एंट्री को सेव कर देगा। है ना बिल्कुल आसान। अगर आप न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस वाउचर जनरेट नहीं करना चाहते हो तो इस ऑप्शन में ऑन अकाउंट सेलेक्ट करके भी जनरल वाउचर जनरेट कर सकते हो।
ऑन अकाउंट के केस में आप किसी भी लेजर को जिसे आप डेबिट या क्रेडिट करना चाहते हो उसे पार्टी अकाउंट में मेंशन कर सकते हो। अमाउंट में उस लेजर को जितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है वो अमाउंट मेंशन करनी है, और अगर आप उस लेजर को डेबिट करना चाहते हो तो इस सिलेक्शन में DR सिलेक्ट करना है, और अगर क्रेडिट करना चाहते हो तो इस सिलेक्शन में आपको CR सिलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन सेक्शन में आप एक या एक से ज़्यादा लेजर्स मेंशन कर सकते हो, और उसको जितने अमाउंट से डेबिट करना है वो अमाउंट डेबिट कॉलम में मेंशन करनी है, और जितने अमाउंट से क्रेडिट करना है वो अमाउंट क्रेडिट कॉलम में मेंशन करनी है। और जैसे कि आप जानते हो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए। क्योंकि हमने रेफरेंस टाइप में ऑन अकाउंट सिलेक्ट किया है तो रेफरेंसेस और इन्वेंट्री एलोकेशन सेक्शन इस एंट्री के लिए लॉक रहेंगे। सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक करना है जिससे कि ये एंट्री सेव हो जाएगी। देखा फ्रेंड्स कितना इजी है फ्रेटमैन में जर्नल वाउचर की एंट्री करना। आई होप दैट यू हैव लर्न हाउ टू एंटर अ जर्नल वाउचर यूजिंग दिस ट्यूटोरियल। आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा? इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, सजेशंस या फीडबैक आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।